brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या राबड़ी आवास को 39 हार्डिंग रोड में बदलने से दूरियां भी बढ़ जाएंगी नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच? इसलिए भी ये इस बात को तवज्जो दिया जा रहा है कि अगर आपको याद होगा, राजनीति में बिहार का पिछला 2 घटनाक्रम, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और महागठबंधन में चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वापसी की और एनडीए में आए, और अब जब 2025 का चुनाव हुआ है तो एनडीए को 202 सीटें मिली। जेडीयू की सीटों की बात करें तो लगभग जेडीयू की सीटें बिहार में डबल हो गई। तो क्या ये माना जाए कि अब जो दूरी बढ़ रही है 10 सर्कुलर रोड और 1 अनेमार की, या दूरी पहले से अब ज्यादा बढ़ने की एक कवायद भी है? दरअसल हुआ ये है कि भवन निर्माण विभाग से एक आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में ये कहा गया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास छोड़ना होगा, उन्हें 39 हार्डिंग रोड पटना शिफ्ट होना होगा। यहीं पर विवाद है। 20 साल से राबड़ी देवी इस आवास में रहती है। इस आवास से 1 अनेमार की दूरी की अगर बात की जाए तो वो महज 300 मीटर का ही है। आपको ये भी याद होगा कि नीतीश कुमार पैदल ही लालू आवास गए थे जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी। लेकिन अब जो नया पता 39 हार्डिंग रोड पटना का है, इसकी दूरी 800 मीटर की होती है। यानी कि नीतीश कुमार को अब 500 मीटर और ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी अगर महागठबंधन की तरफ जाते। लेकिन यह महज एक दूरी है। दूरी पाटने के लिए उन्हें उस तरफ जाना भी होगा, यानी कि गठबंधन भी बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों जबकि वो पूर्ण मेजॉरिटी में? लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब बिहार में राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित किया गया है, इस आवास को आवंटित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। क्योंकि राबड़ी देवी के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राबड़ी देवी पहले भी विधान परिषद की अध्यक्ष रही और अब भी वो अध्यक्ष है। सिर्फ बीच में हुआ क्या, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। 2015 में जब सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। 5 देश रत्न मार्ग का आवास उन्हें आवंटित किया गया। इसी आवास में वो रह रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस आवास में काफी खर्च किया, इसको अपने अनुसार बनाया। लेकिन 2017 में जैसे ही सरकार बदली, यह आवास उनसे छीन लिया गया। उन्हें एक पोलो रोड स्थित आवास दिया गया, आवंटित किया गया। 5 देश रत्न मार्ग का आवास तेजस्वी यादव छोड़ना नहीं चाहते थे। तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका में यह कहा गया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री होने के नाते और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें यही मकान दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई भी आवास आवंटित नहीं किया जाएगा, और साथ ही उनको दी जा रही सुविधाओं को भी खत्म कर दिया। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित किया गया 10 सर्कुलर रोड, इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते तो कोई भी आवास आवंटित नहीं किया जा सकता है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की हैं वो, तो इस नाते उन्हें आवास आवंटित किया गया है। लेकिन यह आवास जो है वो 10 सर्कुलर रोड अब नहीं है, बल्कि 39 हार्डिंग रोड पटना हो गया है। यहीं पर दिक्कत शुरू हुई है। आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए इस मकान को खाली नहीं करेगी। बल्कि आरजेडी के दिग्गज नेता और लालू सरकार में पूर्व मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर घर ही शिफ्ट करनी है तो फिर सरकारी आवास में क्यों, इनका अपना आवास बन रहा है वहीं शिफ्ट होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि यह विवाद कितना बड़ा होता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 1 अनेमार्ग से अब राबड़ी आवास की दूरी बढ़कर 800 मीटर हो गई है। यानी कि गठबंधन धर्म बदलने के लिए 800 मीटर का कदम तो चलना ही होगा। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।